A very good morning to all of you. Myself Safia and I welcome you all in your history class lecture 10. So बच्चों हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में. ओके जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी वो तेज़ी से आगे बढ़ रही थी. ठीक है. एंड सभी हिस्सों से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट मिल रहा था. सो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कुछ इनिशिएटिव्स की जो लोगों द्वारा लिए गए एट द टाइम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. People's initiatives. In many cases, people resisted British rule non-violently. Let us look at a few examples. So बच्चों जो लोग थे वो विरोध कर रहे थे ब्रिटिश रूल का नॉन वायलेंटली. नॉन वायलेंटली मीन्स विदाउट वायलेंस. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट इज इन खेड़ा गुजरात पाटीदार पीजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट द हाईलैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश. गुजरात के जो फार्मर्स थे, ठीक है, गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है, खेड़ा. वहाँ के फार्मर्स ने नॉन वायलेंट कैंपेन्स ऑर्गेनाइज की थी अगेंस्ट द हाईलैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिशर्स. बच्चे पाटीदार मीन्स पाटीदार जो है वो एक कास्ट है, ठीक है, जो कहाँ पे है, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में. वो जो पीजेंट थे उन्होंने नॉन वायलेंट कैंपेन्स ऑर्गेनाइज की थी किसके खिलाफ, जो ब्रिटिशर्स लैंड पे रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे थे. ठीक है, उसके खिलाफ गुजरात के फार्मर्स ने कैंपेन्स स्टार्ट की. नेक्स्ट इज इन कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु लीकर शॉप्स वर पिकेटेड. आंध्र प्रदेश में एंड तमिलनाडु में क्या था, जो लीकर शॉप्स थी उनके बाहर प्रोटेस्ट होने लगा. ठीक है. इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ट्राइबल्स एंड पोर पीजेंट्स स्टेज्ड नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह. आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में जो पोर फार्मर्स थे, ठीक है, और जहाँ ट्राइबल्स थे उन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह स्टार्ट किए. सत्याग्रह मीन्स पीसफुली प्रोटेस्ट करना उन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि वो जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स थे वो अपने कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए फॉरेस्ट में भेजते थे. पर ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे भी टैक्स लगा दिया था कि अगर किसी भी फार्मर को फॉरेस्ट में ग्रेजिंग के लिए अपने कैटल को भेजना होगा तो वो ग्रेजिंग फीस देगा. ठीक है. इसके खिलाफ जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स थे उन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह चलाना स्टार्ट किए. They believed that Gandhiji would get their taxes reduced and have the forest regulations abolished. In many forest villages, peasants proclaimed Swaraj and believed that Gandhi Raj was about to be established. ठीक है, ये जो सारे लोग थे ये गांधी जी पे भरोसा करते थे और ये चाहते थे कि गांधी जी जो हैं वो उनके टैक्सेस को कम करवाएं और जो रेगुलर फॉरेस्ट पे लॉज पास किए हैं ब्रिटिशर्स ने उनको ख़त्म करवाएं. ठीक है. और बहुत सारे फॉरेस्ट के जो विलेजेस थे वहाँ पे जो फार्मर्स थे वो चाहते थे कि हमें क्या मिले, स्वराज मिले, सेल्फ रूल हो. ठीक है. ब्रिटिशर्स का रूल नहीं हो, किसका रूल हो, सेल्फ रूल हो, हमारा रूल हो. ठीक है. एंड बिलीव दैट गांधी राज वॉज टू बी एस्टैब्लिश्ड. और उनको भरोसा था कि जो गांधी राज है, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता एस्टैब्लिश हो जाएगा. ओके. इन सिंध, now in Pakistan, Muslim traders and peasants were very enthusiastic about the Khilafat call. In Punjab, the Akali agitation of the Sikhs sought to remove corrupt mahants supported by the British from the Gurudwaras. सिंध जो है अभी पाकिस्तान में है. ठीक है. सिंध में जो उस टाइम के मुस्लिम ट्रेडर्स थे या फार्मर्स थे वो भी बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे थे खिलाफत मूवमेंट में. ठीक है. जो कि अली ब्रदर्स ने स्टार्ट की थी और बाद में गांधी जी ने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया. और इन पंजाब में अकाली एजिटेशन ऑफ द सिख के जो मेंबर थे, ठीक है, गुरुद्वाराज में जो महंत होते हैं जो गुरुद्वाराज में फंक्शन करते हैं, जो गुरुद्वारा को संभालते हैं. ठीक है. कुछ करप्ट थे, वो करप्शन कर रहे थे, वो ब्रिटिशर से मिले हुए थे. तो सिख्स जो थे उन्होंने क्या किया, सिखों ने उन करप्ट महंत्स को गुरुद्वारा से रिमूव कर दिया, हटा दिया. ठीक है. इन असम, टी गार्डन लिबरल्स शाउटिंग गांधी महाराज की जय डिमांडेड अ बिग इंक्रीज इन द वेजेस एंड दे लेफ्ट द ब्रिटिश ऑन प्लांटेशन. असम में जो टी गार्डन में लेबरर्स काम करते थे, ठीक है, उन्होंने बोला गांधी महाराज की जय और उन्होंने डिमांड किया कि हमारी वेजेस को इंक्रीज़ किया जाए. और जो जहाँ पे वो काम करते थे, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स ने ख़रीदी थी जगह पे जहाँ टी लगाई जाती थी और वो जो लेबरर्स थे वो काम करते थे, ठीक है, उन लेबर्स ने
उन प्लांटेशंस को भी छोड़ दिया। ठीक है बच्चे, लोगों ने जो ब्रिटिशर की चीज़ें थी, ठीक है, उनको बाइकआउट करना स्टार्ट किया, उनको छोड़ना स्टार्ट किया और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है बच्चे, क्योंकि लोग अब ब्रिटिश रूल से तंग आ चुके थे। अब वो क्या डिमांड कर रहे थे? स्वराज की, मीन्स सेल्फ रूल की। तो लोगों ने गांधी जी के साथ मिलके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया और बहुत सारी जो ब्रिटिशर्स की उस टाइम पे चीज़ें थी उनको बाइकआउट किया। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज द पीपल्स महात्मा। गांधी जी विश्ड टू बिल्ड क्लास यूनिटी, नॉट क्लास कन्फ्लिक्ट, येट पीजेंट्स कुड इमेजिन दैट ही वुड हेल्प देम इन their fight against zamindars and agricultural laborers, believed that he would provide them land. So बच्चों, जो महात्मा गांधी जी थे, ठीक है, वो लोगों को इकट्ठे होके लेके जा रहे थे। ठीक है, गांधी जी चाहते थे कि लोगों में यूनिटी हो, ना कि लड़ाइयाँ हो। और बहुत सारे जो किसान थे उनकी डिमांड ये थी कि जो उनकी लैंड है, जो ज़मींदार ने अपने अंडर में कर ली है, ठीक है, उनकी लैंड को गांधी जी द्वारा ज़मींदार से छुड़वा के उन गरीबों को वापस दिलवाई जाए। ओके The peasants of Pratapgarh in the United Province, now Uttar Pradesh, managed to stop illegal eviction of tenants. So बच्चों, उत्तर प्रदेश का बिफोर पार्टीशन क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस। ओके जो peasants थे प्रतापगढ़ के, जो प्रतापगढ़ है वो यूपी में है, तो वहाँ पे इलीगल एविक्शन हो रही थी टेनेंट्स की, लोगों से उनकी लैंड ज़बरदस्ती ली जा रही थी। ठीक है, देन उन पीजन से आवाज़ उठाई और उस इलीगल इविक्शन को रोक दिया गया। ठीक है, soon Gandhi ji gained popularity as Mahatma because people thought that he would save them from high tax, huge tax, Britishers, जमींदार्स एटेस्ट्रा। आहिस्ता आहिस्ता जो गांधी जी थे उनको लोगों ने महात्मा कहना स्टार्ट किया। ठीक है, क्योंकि लोगों के मन में ये सोच थी, लोग ये सोचते थे कि जो गांधी जी हैं वही ऐसे एक इंसान हैं जो लोगों को टैक्स से, ब्रिटिशर से और ज़मींदार से बचा सकते हैं। ठीक है, तो लोगों का जो विश्वास था गांधी जी पे वो और ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर बच्चों आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।